देश में पहली बार एक साथ 9 पुलिसकर्मियों को उन्हीं के थाने में तैनात महिला कांस्टेबल की गवाही पर जिला एवं सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। इस पूरी कहानी में पुलिस के रूप में छिपे अपराधियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में सीबीआई की अहम भूमिका है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि चौहान और आप देख रहे हैं तीतर न्यूज। जहां पूरे देश में कोविड काल के दौरान पुलिस, डॉक्टरों और सफाई कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स मानकर भगवान की तरह पूजा जा रहा था, वहीं दूसरी ओर उसी समय पुलिस का एक घृणित चेहरा भी सामने आया। यहाँ पुलिस ने एक पिता और बेटे की इसलिए पीट कर हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने कोविड गाइडलाइन के निर्धारित एसओपी के निर्धारित समय से महज 15 मिनट देरी तक मोबाइल की दुकान खुली रखी थी। पुलिस दोनों बाप बेटे की थाने में ले जाकर इतनी पिटाई करती है कि अधिक खून बह जाने से उनकी जान चली जाती है। ये मामला तमिलनाडु के स्थानकुलम पुलिस स्टेशन का है, जहां पुलिस के द्वारा दोनों बाप बेटे को इतना पीटा गया कि खून से लथपथ उनकी धोतियों को कई बार बदला गया। आरोप है कि कोर्ट में पेश करने से पूर्व पुलिस की पिटाई से आए घाव को साफ करने के बाद डॉक्टरों ने भी पुलिस के दबाव में बिना चेकअप किए ही मेडिकल रिपोर्ट में दोनों को स्वस्थ बताया, जिसके बाद मदुरई कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों बाप बेटों को जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि इस मामले की शुरुआत सिर्फ सबक सिखाने के लिए हुई थी। दोनों की मौत के बाद पहले राज्य सरकार की सीबीसीआईडी ने, बाद में हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद सीबीआई ने पूरे मामले की एक बार फिर शुरुआत से जांच की। सीबीआई जांच में दोनों बाप बेटों को निर्दोष पाया गया और इसी घटना के समय मौजूद महिला पुलिसकर्मी एस रेवती की गवाही के आधार पर 9 पुलिसकर्मियों के ऊपर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया और बीते मंगलवार को कोर्ट ने सभी को दोषी पाते हुए फांसी की सजा दी। इस मामले की सुनवाई 6 साल तक चली, जहां इस दौरान लोगों ने इस बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाई और विरोध में अपनी दुकानें तक बंद रखी। अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा दी। लेकिन जरा याद कीजिए, लॉकडाउन के दौरान पुलिस की भूमिका क्या थी? लोगों को सुरक्षित रखना, कानून का पालन करवाना और संकट में मदद करना। और सामान्य समय में पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध रोकना और आम नागरिक को सुरक्षा का भरोसा देना। लेकिन सच्चाई क्या कहती है? द वायर की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिर्फ 2025-26 के कुछ ही महीनों में 170 से ज़्यादा कस्टोडियल मौत दर्ज की गई है। यही वजह है कि आम आदमी पुलिस के पास जाने से डरता है, जबकि होना ये चाहिए कि पुलिस का नाम सुनते ही एक नागरिक को सुरक्षा और भरोसा महसूस हो। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो वर्दी से भरोसा नहीं बल्कि डर जुड़ जाता है। सवाल ये भी है कि क्या पुलिस की जिम्मेदारी सजा देना है या कानून के तहत इंसाफ सुनिश्चित करना? आज अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को सजा दी है। क्या आगे भी इनकी सजा मुकर्रर रहेगी या आने वाले समय में कानूनी दांवपेच के आगे इन्हें भी राहत मिल जाएगी? असली चुनौती अब शुरू होती है। क्या ये फैसला सिस्टम बदलेगा या फिर ये भी बस एक मिसाल बनकर रह जाएगा? क्योंकि एक लोकतंत्र में पुलिस से डर नहीं, पुलिस पर भरोसा होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए तीतर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।